हमारे साथ में गोंदिया नगर परिषद अंतर्गत जो होने वाले जो चुनाव है आगामी दिनों में, हमारे साथ में खड़े हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अभी होने वाले हैं, जो कि प्रभाग क्रमांक 5 से हो रहे हैं। गोंदिया जिले के अंतर्गत जो गोंदिया तालुका है और खास करके गोंदिया शहर है, गोंदिया शहर में आने वाले जो आपका प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 5, इनमें कितनी जनसंख्या है? इसमें 6,000 वोट है। 5,000 समथिंग कुछ है, टोटल समझ जाओ 6,000। 6,000 है। तो 6,000 की जनसंख्या के अंतर्गत जो आपके प्रभाव में अभी तक जो काम नहीं हुए हैं, जो पिछले जो काम हुए हैं और अभी के कामों में क्या अंतर है? पिछले बारों के काम में पब्लिक का जो कहना है कि बहुत सारे काम नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती कि भैया मेरा नली खराब हो गई है, ये फलानी चीज टूट गई है, ये ऐसा कर दो, कहीं कचरा जाम है, कहीं नली चौक है, ऐसी शिकायतें आती हैं वो मैं सारी पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि आपने कभी देखा हुआ है, क्योंकि हम जब भी रोड की तरफ से आ रहे थे तो बहुत जगह ऐसी रोड है जो कि गड्ढे है, नालियां बुझी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक जो रोड है उसको लोग अपने फायदों के लिए रोड क्रॉसिंग करते हैं, जो कि पाइपलाइन डालते हैं। लोग पाइपलाइन डालते तो डालते हैं, लेकिन उसको बुझाते भी नहीं, जैसे कि वैसे छोड़ के चले जाते हैं। इसमें आप किसको भागीदार समझते हैं? यहाँ पे पब्लिक है या पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो अधिकारी लोग आ रहे हैं वो अनदेखा कर रहे हैं? अब आपको मैं बताता हूँ, नवरात्रि के समय में टीबी टोली चौक चामट किराना से थोड़े आगे में बहुत गड्ढे हो गए थे और नली का सारा पानी रोड पे आता था, और अपनी माताएं बहनें गरबा खेलने जा रही है या दुर्गा जी के दर्शन करने जा रही है, उस गड्ढे के पानी के कारण इतनी समस्या आ गई थी कि पूछो। मैं अधिकारियों को बोला हूँ कि भी ये करवा दो, तो वो करते हैं। बाद में मैंने बहुत दौड़ भाग करके वो गड्ढे और नाली को क्लियर करवाया, बहुत सारे गड्ढे बुझवाया। अब ये जो पाइप के लिए नली खोदते हैं, ये तो पब्लिक का काम है कि भैया मैंने अपनी सुविधा के लिए किया तो कम से कम उन्हें भरना चाहिए, और ना हो तो फिर भी हम कोशिश करके देते हैं कि भाई ये काम हो जाए, पर बने तक पब्लिक ने करना चाहिए। अभी हर साल जो गोंदिया नगर परिषद का जो चुनाव होना है और उसके पहले भी हर साल इसका जो बजट है, कम से कम इसका बजट कितना है आपको पता है इसके बारे में? 5 लाख रुपए नगर परिषद के मेंबर के लिए दिए। मेंबर के लिए दिया भाई। अगर पूरे गोंदिया शहर का अगर बोले तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए का बजट बनता है हर साल का, जिसमें जितने मकान नहीं उतनी दुकान है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाले जो टैक्स है उसमें ना रोड रास्ते नाले की पूर्तता हो जाएगी? अब ये तो गवर्नमेंट सोचेंगी कि भैया क्या करना है कि वो टैक्स ले, फिर भी आम पब्लिक पर जो टैक्स लग रहा है उसका उपयोग तो है। चाहे 1 लाख रुपए आते हो, उसका उपयोग भी तो नहीं होता। एक वाक्य में आपसे पूछना चाहूंगा, गवर्नमेंट यानी कौन? वो ऊपर बैठे वो, या आप है या पब्लिक है वो? देखो, सरकार ने कुछ नियुक्त की है, बाकी चुन के हम देते हैं। अब आप गवर्नमेंट किसी को भी समझो, ऐसे बोला जाए तो हम जैसे स्टेशन में लिखा रहता है आपकी सेवा के लिए आपके अधिकार, तो ऐसा नहीं है ना, हम तो चुन के दे देते हैं। हम पब्लिक पर जो सरकार के लोग बैठते हैं ये करते हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि करना चाहिए। चलो एक लाइन में हम लोग आपको पूछते हैं कि अगर बकौर आप कल चल के अगर चुनाव जीत के आ जाते हैं तो एक वाक्य में बताइए कि आप पब्लिक सेक्टर्स के लिए क्या करेंगे? देखो, मैंने तो बहुत सी चीजें सोचा हूँ। हमारे इस एरिया में बच्चों के लिए गार्डन नहीं है, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया वहां पे बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था हो जाए, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन हो जाए, अपने तरफ से करूंगा। और उनको हो सकता है शाम सवेरे चाय नाश्ते की व्यवस्था कराऊंगा। गुड। तो आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, पब्लिक का फिर भी मैं चाहूंगा, बहुत चाहते भी हैं, मेरे को अनुभव है कि पब्लिक मेरे को चाहती है और आगे भी चाहेंगी और अपना अमूल्य वोट मेरे को देंगी, ऐसा विश्वास है मेरे को। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो जनहित मीडिया लाइव पर आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिए। और